हरे कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारका में प्रवेश करेंगे या कर चुके हैं, तो इससे पहले थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू जान लेते हैं कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में अभी प्रवेश किए और नागरिकगण सभी अपनी अपनी भेंटें लेकर आके भगवान को अर्पण कर रहे हैं। तो इससे पहले का थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि जो हमारा 10वां अध्याय था, ये तो एकादश अध्याय है, 11 अध्याय। तो 10वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहाँ पर थे? हस्तिनापुर में। तो हस्तिनापुर से द्वारका आने वाले हैं। तो 10वां अध्याय के जो 31 नंबर श्लोक है 31, उसमें वर्णन किया गया है, शुद्ध गोस्वामी वर्णन करते कि राजधानी हस्तिनापुर की स्त्रियां अभी तक अभिनंदन कर ही रही थी और इस प्रकार से बातें चला रही थी कि भगवान ने मुस्कुराते हुए उनकी बधाइयाँ स्वीकार की और उन पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए नगर से प्रस्थान किया। पिछले सत्र में हम लोग वर्णन किए थे कि छत के ऊपर नारियां जो पुष्प की वर्षा कर रहे हैं कि ये वही भगवान हैं जो अनंत काल तक ऋषि मुनि लाखों वर्ष तक तपस्या करते, जिनको देखने की इच्छा मन में प्रकट करते हैं, लेकिन वही भगवान हमारे समक्ष है ना। तो द्वारका की नारियां छत के ऊपर से ऐसे अपने सखियों से, पड़ोसन से ऐसे भगवान कृष्ण की महिमा का वर्णन कर रहे थे। तो उस अध्याय में हम लोग ये भी देखे थे कि भगवान श्री कृष्ण शुद्ध गोस्वामी शौनकादि ऋषियों को बता रहे कि वो जो द्वारका की छत के ऊपर जो नारियां जो भगवान की ग्लोरिफिकेशन कर रहा है, वो वैदिक स्तोत्रों से भी कहीं बड़ा है ना। क्योंकि वैदिक स्तोत्रों में क्या है, भगवान के निराकार ब्रह्म ज्योति या सब आपका कर्मकांडीय ज्ञानकांडीय ये सब का वर्णन आता है, लेकिन यहाँ पे तो साक्षात भगवान की महिमा, साकार भगवान की महिमा का, इसीलिए वैदिक स्तोत्रों से भी बड़ा है। तो आगे बताया गया है कि यद्यपि महाराज युधिष्ठिर का कोई शत्रु नहीं था, तो भी उन्होंने असुरों के शत्रु भगवान श्री कृष्ण के साथ जाने के लिए चतुरांगिनी सेना, घोड़ा, हाथी, रथ तथा पैदल सेना लगा दी। शत्रु से बचाव और भगवान से स्नेह के कारण महाराज ने ऐसा किया। 10वां अध्याय की बात चल रहा है कि भगवान तो सर्व संपन्न है, उनका कोई भय नहीं है, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज ने उनके साथ इतना सारा घोड़ा, चतुरंगिनी सेना, घोड़ा, हाथी, पालकी, आपका पैदल सेना सब कुछ क्यों भेजा? ताकि हस्तिनापुर से द्वारका जाने के बीच में कहीं पर कुछ हमला ना हो, कहीं पर कुछ अटैक ना हो, जिस उम्मीद से महाराज युधिष्ठिर ने ऐसा किया। तो अभी प्रश्न उठ सकता है कि वो तो जानते हैं कि साक्षात भगवान है, फिर भी क्यों भेजा? यहाँ पे शुद्ध गोस्वामी बता रहे कि स्नेह के कारण, है ना, कि भगवान